सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसके बारे में कर चुके हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला कर चुके हैं। तो अभी हम लोग इसके टाइप्स करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं डेली आपको बताती हूँ ताकि कभी आप कंफ्यूज ना हो। अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, इसका सेमेस्टर 1 का हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 हम लोग कर चुके हैं, यूनिट 2 कर रहे हैं। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का अभी हम लोग यूनिट 2 कर रहे हैं। हम लोग पूरा सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। और अगर आपको यूनिट 1 करना है तो आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 इसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस वीडियोस आप स्टार्टिंग से देखते आइए। हम लोग ने सब कुछ किया है, स्टार्टिंग से देखिए। आपको यूनिट 1 भी यहीं पे मिलेगा। ठीक है, और यूनिट 2 भी यहीं पे मिलेगा। इसके जितने भी यूनिट है आपको CC1 कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 मतलब किसका, मैंने नहीं लिखा, CC1। ठीक है, कोर कोर्स 1 मतलब कि आपका 2 पेपर होगा मेन पेपर में। ठीक है, सेमेस्टर 1 में एक CC1 एक CC2। हम लोग CC1 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आज हम लोग करेंगे काइंड्स या फिर टाइप्स, आप कुछ भी बोलिए, दोनों एक ही है। जैसे देखिए यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान की बात करें, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, उसके इनकम में बदलाव आया, इनकम में चेंजेस आए, जिसके कारण उसकी डिमांड में चेंज होता है। ठीक है, अगर इनकम उसका 10,000 है, ठीक है, अब उसका इनकम हो गया 15,000। तो पहले सपोज करिए किसी भी कमोडिटी का वो 10 यूनिट डिमांड कर रहा था, अब वो 15 यूनिट डिमांड करेगा। तो इनकम की में चेंज होने के कारण डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस इन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम में चेंज होने के कारण आपकी डिमांड में जो भी चेंज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी 3 टाइप्स बोले या काइंड्स बोले, बात एक ही है। जैसे कि फर्स्ट इज आपका है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप इसमें कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है इसको समझाने के लिए इंफीरियर गुड का। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अगर इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सपोज करिए इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड आपने पढ़ा है, अभी हम लोग ने पढ़ा नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, इसी यूनिट 1 में आपने पढ़ा है, सॉरी यूनिट 1 में नहीं, आपने यूनिट 2 में ही पढ़ा है। ठीक है, आप बहुत पीछे वाले वीडियो में जाइए तो आपको नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड भी मैंने पढ़ाया हुआ। इंफीरियर गुड मतलब होता है लो क्वालिटी गुड, जिसका क्वालिटी अच्छा ना हो, थोड़ा सस्ता बोल सकते हैं, ऐसा गुड है इंफीरियर गुड। ठीक है, अब इंफीरियर गुड की अगर हम बात करें, इंफीरियर गुड में क्या होगा, अगर प्राइजेस बढ़ेंगी, सॉरी प्राइस में, यहाँ पे मैं लेना इनकम अगर बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड का डिमांड है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इनकम बढ़ा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, देखिए इन दिस केस इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे इनकम बढ़ने से डिमांड घटता है। ठीक है, कैसे, अगर इंफीरियर गुड की बात करें, अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसका इनकम है 10,000, ठीक है, वो इंफीरियर गुड का यूज़ कर रहा है, उसका इनकम हो गया 20,000, तो वो नॉर्मल गुड की ओर शिफ्ट करेगा। जब इंसान का इनकम बढ़ता है तो वो इनकम उसका पहले से ज़्यादा हो जाएगा तो वो लो क्वालिटी गुड लेना पसंद नहीं करेगा। वो सोचेगा कि मैं नॉर्मल गुड की ओर या फिर मैं लग्जरी गुड की ओर मूव करूँ। ठीक है,
तो जब इंसान का इनकम बढ़ता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम बढ़ता है तो वो इंफीरियर गुड से शिफ्ट कर जाता है नॉर्मल गुड की ओर या फिर सुपीरियर गुड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इंफीरियर गुड में क्या होता है कि इनकम बढ़ता है, डिमांड क्या होगा, इंफीरियर गुड का डिमांड घटेगा और दूसरे कमोडिटी का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिखाता है इंफीरियर गुड। अब देखिए डायग्राम अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे देखिए इनकम OY इनकम है और इनकम बढ़ गया OY1 हो गया। ठीक है, जब इनकम OY1 हुआ तो पहले डिमांड क्या था OQ, अब डिमांड घट के क्या हो गया OQ1। जब किसी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम बढ़ता है, ठीक है, जब किसी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम बढ़ता है तो वो इंफीरियर गुड का जो डिमांड है, देखिए OQ से OQ1 की डिमांड आपको घट गया, डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है और वो शिफ्ट कर जाता है नॉर्मल गुड की ओर या फिर सुपीरियर गुड की ओर या फिर लग्जरी गुड की ओर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दिखा, मैंने बताया कि इंफीरियर गुड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे इंफीरियर गुड देखिए, इंफीरियर गुड में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड का डिमांड घटेगा और नॉर्मल गुड का या फिर दूसरे गुड का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव रिलेशन, इफ देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, जब इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए इन दिस केस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब इनकम और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा इसको हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग इंफीरियर गुड का एग्जाम्पल लेते हैं। इंफीरियर गुड में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए इनकम अगर घट गई, ठीक है, किसी भी इंसान का इनकम घट गया, ठीक है, जब इनकम घटेगा, इनकम कम होगा तो वो सोचेगा कि मैं इंफीरियर गुड और ज़्यादा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ने लगेगा। जो लोग नॉर्मल गुड खरीदते हैं, जो लोग सुपीरियर गुड खरीदते हैं, जब उसका इनकम नॉर्मल से कम होने लगे, जितना करंट में है उससे कम हो जाए तो वो क्या करेगा, नॉर्मल गुड से शिफ्ट कर जाएगा इंफीरियर गुड। ठीक है, जब इंसान नॉर्मल गुड से इंफीरियर में शिफ्ट करता है तो क्या होगा, इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, जब इनकम घटता है तो इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो इनकम और इंफीरियर गुड का डिमांड देखिए, यहाँ पे देखिए नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड। ठीक है, दूसरे गुड का डिमांड क्या होगा, घटेगा और इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दिस केस इंफीरियर गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। देखिए आप देखिए पहले इनकम क्या था OY, अब इनकम हो गया OY1। इनकम क्या हो गया, घट गया, इनकम घट गया। तो यहाँ पे देखिए डिमांड पहले क्या था OQ, अब डिमांड क्या हो गया OQ1। जब इनकम घटा डिमांड यहाँ पे बढ़ा। ठीक है, तो देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, इंफीरियर गुड में इनकम और क्वांटिटी डिमांड का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है हमारी ज़रूरत की चीज़ें जहाँ पे हम पैसे नहीं देखते हैं, जैसे कि मेडिसिन। अगर कोई बीमार पड़े तो आप क्या ये देखेंगे कि ये मेडिसिन महंगी है, ये सस्ती है, ये चीप है, ये सब आप नहीं ना देखेंगे। ठीक है, तो वैसे जगह पे क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्ट की, नमक की, कि आपका इनकम हाई हो या लो हो, आप उसको जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही खरीदेंगे, जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को भी हम लोग समझते हैं। इफ़ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन इनकम। आपका इनकम बढ़े या घटे, ठीक है, आप सॉल्ट उतना ही खरीदेंगे जितना आप उसका यूज़ करें। ठीक है, आपका इनकम बढ़े या घटे, आप मेडिसिन उतना ही लेंगे जितना आपको ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती
जहाँ पे इनकम मैटर नहीं करता है, आपका इनकम ज़्यादा हो या कम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो होता है 0, ठीक है। इसको मैंने डायग्राम में दिखाई दी कि पहले आपका इनकम OY था, उसके बाद OY 0 हुआ, फिर OY 1 हुआ, आपका इनकम यहाँ पे OY में, फिर इनकम आपका घटा, फिर इनकम आपका बढ़ा, लेकिन आपका जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब इनकम बढ़े या घटे, आपका क्वांटिटी डिमांड, आप डिमांड को नहीं बढ़ाते हैं नहीं घटाते, वो कांस्टेंट रहता है, वो होता है 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनकम के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आज हम लोग ने काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेली शॉर्ट्स वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। अब हम मिलेंगे वीडियो।